नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर धीरज कुमार। डॉक्टर साहिब MD/MRCP गैस्ट्रो हैं, साथ ही इनक्योर क्लिनिक के डायरेक्टर भी हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रिया जी। डॉक्टर साहब, एक आम समस्या जो हर कोई कंप्लेन करता है कि पेट भारी भारी बना रहता है। कुछ भी कर ले, कितनी भी दवाइयाँ खा ले या फिर खाना कम भी खाएं तो भी पेट भारी रहता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? ये बहुत ही समस्या जो है बहुत ही कॉमन है। बहुत ही आप देखिएगा तो हर एक घर में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनको ये समस्या रहती है कि मेरा पेट भारी रहता है और समय पे सही से स्टूल भी पास करते हैं, बाकी सब कुछ ठीक है, पेट में दर्द नहीं होता है, बस पेट भारी भारी सा बना रहता है। तो मैं बात करूंगा कि पेट का भारीपन ये किस कारण से हो सकता है। तो पेट का भारीपन जो आप लोग एक नॉर्मल जानते हैं कि पेट में गैस बन गया या बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो गई, उसमें भी पेट में भारीपन लगता है। उसके अलावे कभी कभी क्या होता है कि गैस्ट्रोपेरेसिस नाम की एक बीमारी है, इसमें पेट का चाल धीमा हो जाता है। जैसे आप एक जो नॉर्मल फिजियोलॉजी पेट की होती है, आप खाना खाते हैं, खाना आपके पेट में जाता है, जो आपका स्टमक है उसमें वो 3 घंटे तक रहता है, फिर वो धीरे धीरे करके ड्यूडेनम में जाता है। ड्यूडेनम में उसका एब्जॉर्प्शन होता है, जो आपने खाया है उसका न्यूट्रिशन वाला पार्ट जो है वो आपके बॉडी में चला जाता है। ड्यूडेनम जजनम एब्जॉर्ब करता है और वो फाइनली आपके बड़ी आंत में चला जाता है। छोटी आंत फिर बड़ी आंत में जाके खाना, वहाँ पे मल का फॉर्मेशन होता है और फिर स्टूल के रूप में वो बाहर चला जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। मान के चलिए इस प्रोसेस का जो समय निर्धारित है कि 3 घंटे वो पेट में रहेगा, फिर छोटी आंत में जाएगा, फिर बड़ी आंत में जाएगा। उसके चाल में कमी आ गई तो बहुत देर तक वो पेट में ही खाना रहा, वो नीचे नहीं गया, तो क्या लगेगा? भूख नहीं लगेगी, पेट भारी लगेगा। और ये जनरली जो अगर सबसे कॉमन कारण देखा जाए तो बिना किसी कारण के, मतलब ये खुद एक बीमारी है गैस्ट्रोपेरेसिस। और अलग अलग बीमारियों की बात करें, जैसे डायबिटीज में ये कॉमन पाया जाता है। कोई एक बीमारी होती है पार्किंसन डिजीज, उसमें भी मिलता है। एक कनेक्टिव डिजॉर्डर होता है जिसमें जोड़ों की समस्या है, उसमें भी पेट का चाल कम हो जाता है। तो अलग अलग बीमारियां में, लीवर की बीमारी में, किडनी की बीमारी में भी पेट के चाल में कमी आती है। बट ये बिना किसी बीमारी के भी सिर्फ एक अलग सी बीमारी हो गई कि पेट की चाल में कमी आ गई, पेट भारी लग रहा है। तो एक तो पहली हो गई। दूसरी हो गई कि एसिडिटी है, पेट में अल्सर बना हुआ है, या फिर आपका जो खाना है वो बहुत देर रह रहा है और कम गैस बन के भी आपको ज़्यादा गैस का फील करा रहा है। उसको हम हाइपर सेंसिटिव स्टमक बोलते हैं। मतलब सेंसिटिविटी बढ़ गई आपकी, गैस उतना ही है जितना मेरे पेट में, आपके पेट में भी गैस है थोड़ी मात्रा में, बट वो उतनी गैस को भी रखने की जो टेंडेंसी है, एकोमोडेशन है आपके पेट का, वो एकोमोडेट नहीं कर पा रहा है, तो वो आपको परेशान करता है। और इस परेशानी के कारण क्या लगता है कि हमेशा पेट तना तना और फुला फुला लगता है। और बहुत लोग इसको कम करने के लिए ढकार लेते हैं। ढकार जो बहुत बार बोलते हैं ढकार भी एक बीमारी है सर, ढकार बहुत पेशेंट आते हैं हमारे पास, सर ढकार है की बीमारी। ढकार बीमारी नहीं है, ढकार एक्चुअली एक एडप्शन है, एक आदत हो जाती है। आप उसको लेते हैं, ढकार आप लेके गैस निकालने की कोशिश करते हैं, बाद में आपको लगता है कि ये ढकार आ रहा है। एक्चुअली आप शुरू में एक कोशिश की जाती है। बट मैं श्रोतागण में बताना चाहूँगा कि आप जो ढकार लेके गैस निकालने की कोशिश करते हो, अपने आप में एक बीमारी है, उसमें गैस और ज़्यादा अंदर चला जाता है निकलने की तुलना में। तो इससे बचना है। अगर आपको लगे कि ढकार की समस्या ज़्यादा हो रही है तो मेनली वो आपके पेट में जो गैस की समस्या है उसके कारण हो रही है। अगर उसको हम कंट्रोल करें तो ये अपने आप कम हो जाएगी, इसकी अलग से कोई दवाई नहीं आती है। हाँ, अगर वो गैस बनने के कारण और भारीपन के साथ छाती में जलन होने लगे कि खाना जो है वो यहाँ पे अटका हुआ है, छाती में दर्द हो रहा है, भारीपन लग रहा है, तो ये GERD नाम की एक बीमारी होती है जिसमें कि एसिडिटी जो पेट की है वो इसोफेगस में, आपकी खाने की नली में एसिड आने लगता है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। हाइटल हर्निया होता है, आपका जो खाने की नली है और पेट है दोनों के बीच में एक जंक्शन है, जंक्शन उसको बचा के रखता है, वो वाल्व है। वो वाल्व में कुछ प्रॉब्लम आने से वो एसिड ऊपर की ओर आने लगता है। इसके कारण इसोफेगस में एसिड जैसे ही जाएगा आपके छाती में जलन, छाती भारी लगना, ये भी कराता है। डॉक्टर साहब, अगर पूछे कि ये डकार, जैसा कि आपने डकार के बारे में भी जिक्र किया, और या फिर पेट भारी होता है, तो किन्हें ज़्यादा इसका खतरा है, किन्हें ज़्यादा ये समस्या हो सकती है? तो अगर मैं बात करूं मेल और फीमेल में, तो सबसे पहले ये जो समस्या है IBS की और गैस की और या फिर ढकार की, तो ज़्यादा कॉमनली फीमेल में पाई जाती है, पहली बात। और दूसरा जो ओबेसिटी है, जिनको फैट, जो मोटापा है, मोटापा अपने आप में एक बीमारी है और मोटापा में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तीसरा, जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है उसमें भी ये समस्या मिलती है। थायराइड में भी जो कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत एंड पेट का चाल कमना, इसमें भी ये समस्या मिल सकती है। डायबिटीज वाले लोगों में ये समस्या मिल सकती है ज़्यादा कॉमन। और ऐसे लोग जिनकी लाइफ स्टाइल सेडेंटरी है, मतलब वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो खाने के बाद तुरंत सोने चले जाते हैं, पानी का सेवन कम करते हैं, फैटी फूड ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, उसमें ये समस्या बहुत ज़्यादा मिलती है। अगर मैं खाने को बांटूं तो आप जो भी खाना खा रहे हैं उसमें प्रोटीन है,
कार्बोहाइड्रेट है और फैट है। तो जो फैट होता है वो सबसे ज़्यादा आपके पेट में टिका रहता है। तो फैट वाला खाना अगर आप ज़्यादा खाइएगा तो अपने आप वो पेट को भारी करा के रखेगा और पेट को हमेशा ब्लोटेड करा के रखेगा। तो फैट वाला खाना आपको कम करना है। आपने बात की पेट के भारीपन के, तो ये किस कारण से होता है इसको तो मैंने बताया। अब इसको बचें कैसे, तो ये बड़ी समस्या का भी का रूप ले सकता है और ये बहुत बड़ी बीमारी में भी एक सिम्टम हो सकता है। मान के चलिए पेट में अल्सर बना हुआ है, पेट का कैंसर अर्ली स्टेज में इस तरह का समस्या दे सकता है कि पेट भारी लग रहा है। तो इसके लिए हम लोग को, अगर ये समस्या लंबे समय से है तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। हम लोग इसमें इंडोस्कोपी करते हैं। इंडोस्कोपी करके हम लोग जांच करके देखते हैं कि पेट के अंदर का जो स्किन है, पेट के अंदर का जो म्यूकोसा है वो ठीक है कि नहीं है, अल्सर तो नहीं है। दूसरा एच पाइलोरी नाम का एक इन्फेक्शन होता है, उसमें भी पेट का भारीपन बना रहता है, उसको हम लोग जांच करते हैं एक किट के थ्रू। उसके जांच में अगर पाया गया तो उसका इलाज करके उसको ठीक करते हैं। तो इसका इलाज पॉसिबल है। तो हमेशा ये कह के इग्नोर नहीं करना है कि पेट भारीपन है, नॉर्मल चीज़ है, इसको हम लोग खा के ठीक कर सकते हैं। बहुत बार बीमारियों के कारण भी पेट का भारीपन रहता है और इसका इलाज संभव है और पूरी तरह से ठीक हो जाता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है कि अगर पेट भारी रह रहा है तो उसका कारण क्या हो सकता है, कैसे इलाज है, बचाव है, तो उस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रिया जी। तो आप डॉक्टर धीरज कुमार को सुने थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर पेट भारी रहता है आपका तो आप क्या कर सकते हैं, कारण क्या हो सकता है और इसके बचाव क्या है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है हमें कॉमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।